युवाओं को विशेष रूप से शुभकामनाएं, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है। और जिस ऐतिहासिक मोड़ पर आप युवा बने हैं, युवा अवस्था को प्राप्त किया है आपने, यह एक ऐतिहासिक अवसर इसलिए है क्योंकि विश्व एक चौराहे पे खड़ा है। पिछले 200-300 साल के वैज्ञानिक और औद्योगिक जो विकास हुआ, वह विकास एक अंधाधुंध भौतिक विकास, शारीरिक शरीर को और ज्यादा सुखी कैसे बनाएं, इस पर केंद्रित था। और अंत में आते आते ऐसे मुहाने पे खड़ा कर दिया है कि जहां से पूरी मानवता के लिए, इस धरती पे पूरी प्रजाति के लिए, या ये कहिए कि पूरे पर्यावरण के लिए एक गंभीर संकट पैदा हो गया है। इसकी चेतावनी स्वामी विवेकानंद, जो कि 1863 में 12 जनवरी के दिन, आज ही के दिन जिनका जन्म हुआ था, महापुरुष और साधारण व्यक्ति में क्या फर्क होता है? साधारण व्यक्ति का व्यक्तिगत एजेंडा होता है, मकसद होता है जीने का, कि नौकरी पाले, भोजन की व्यवस्था हो जाए, परिवार बसा ले और बच्चों का पालन पोषण करके बड़ा कर दे, और फिर वो बड़े हो जाए तो एक दिन अपना जीवन समाप्त कर दे। लेकिन इस मानवता को उसके उत्थान के लिए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य संभवामि युगे युगे। जब मानवता एक समूह के रूप में, जब उसके विकास का जो उसकी विकास की गति जब रुक जाती है या नेगेटिव दिशा में चलने लगती है, तब कुछ डिवाइन पर्सनालिटी, दैवी व्यक्तित्व इस धरती पर अवतरण लेते हैं। आज के इस आधुनिक समय में स्वामी विवेकानंद का अवतरण ऐसे समय में हुआ था कि जब एक आधुनिक समाज की रचना हो रही थी और पुरानी जो परंपराएं हैं उनको छोड़ा जा रहा था। और उस समय उन्होंने चेताया था पश्चिमी देशों को कि मैं देख रहा हूं कि जिस भौतिकवाद, अंध भौतिकवाद के बुनियाद पर तुम्हारी विकास की नींव टिकी हुई है, एक दिन ज्वालामुखी की तरह जो है विस्फोट होगा। और 2 विश्व युद्ध हुए उनके भविष्यवाणी के बाद। तो उन्होंने भारत को इतना प्रेम करते थे। क्यों करते थे? वे क्यों चाहते थे? क्योंकि पहली बार ऐसा कोई सन्यासी हुआ जो ईश्वर भक्ति के जगह राष्ट्र भक्ति की शिक्षा देकर चला गया। राष्ट्र भक्ति, क्योंकि वो ये कहते थे कि भारत का जीवित रहना आवश्यक इसलिए है, पहले ही पता था उनको, भारत को जीवित रहना आवश्यक इसलिए है कि विश्व को आध्यात्मिक दिशा पे, आध्यात्मिक दिशा का मतलब ये नहीं है कि स्वर्ग में जाना है, मुक्ति पा लेना है। आध्यात्मिक दिशा का मतलब यह है जीवन का मूल उद्देश्य के तरफ चलना, और मूल उद्देश्य के तरफ बढ़ते हुए अपनी और जो आवश्यकताएं उनको भी पूर्ति करना। आज ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या हुई भौतिकवाद के कारण हुई। अगर स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं को उसी समय हम आत्मसात कर लेते तो एक संतुलित विकास करते। संतुलित विकास का मतलब यह है कि बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दिया जाए कि बच्चे को सर्वांगीण विकास में मानसिक, शारीरिक और जो भावनात्मक विकास के साथ साथ उसके अंदर चरित्र गठन और खास तौर से आध्यात्मिक जागृति उसका सबसे जो है अल्टीमेट गोल होना चाहिए। तो इसके लिए बच्चे को क्या करना चाहिए? बच्चे को स्वामी विवेकानंद कहते थे कि सबसे पहले जो है ध्यान केंद्रित करना। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्लास में कुछ पढ़ाओ तो ध्यान केंद्रित नहीं रहता, घर पे बैठते हैं तो ध्यान केंद्रित नहीं रहता, और मोबाइल के जो प्रादुर्भाव ने, तो मोबाइल फोन के प्रादुर्भाव ने तो और भी समस्या को बढ़ा दिया है। ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद की प्रासंगिकता क्यों ज्यादा है? ढेर सारे महापुरुष हमारे देश में हुए, कमी नहीं है महापुरुषों की, लेकिन युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के ही नाम पर क्यों रखा गया? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पहले से ही प्रकृति को मालूम था कि एक दिन ऐसा होगा कि मोबाइल फोन आएगा, युवाओं को ध्यान केंद्रित करने की क्षमता समाप्त होगी। यूथ डे और स्वामी विवेकानंद को आदर्श के रूप में युवाओं के मन में रखने के लिए हमने भी इस संस्था में स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनालिटी मैनेजमेंट या विवेकानंद आर्मी,
ये क्यों स्वामी विवेकानंद के आदर्श को रखा गया? सबसे बड़ी बात जो आज आपको सीखना है, मन पे नियंत्रण। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि अगर मुझे फिर से अपना जीवन प्रारंभ करना हो तो मैं एक ही चीज सीखूंगा, ध्यान केंद्रित करना। जबकि उनके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता इतनी थी कि कोई भी पुस्तक दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ऐसे अद्भुत ध्यान केंद्रित करने की क्षमता उनके अंदर थी। तो पहला हमें आदर्श आज हमें सीखना है कि ध्यान केंद्रित करने की क्षमता एक प्रजाति में और मनुष्य में एक ही फर्क है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का फर्क है। हाथी के अंदर, शेर के अंदर ज्यादा ताकत है, लेकिन वो ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। हम ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं अपने इच्छा के अनुसार, इसलिए हम विकसित प्रजाति हो गए, विकसित स्पीसीज है। इसलिए बच्चों, सबसे पहला आज ये संकल्प लो कि मैं अपनी कंसंट्रेशन पावर को आज जिस लेवल पे है उससे मैं कई गुना बढ़ाऊंगा। ये संकल्प आज लीजिए आप लोग। ध्यान केंद्रित करने के लिए, मन पर कंट्रोल करने के लिए हमें जो है एक आदर्श चाहिए। स्वामी विवेकानंद को एक बार स्मरण करो कि मैं स्वामी विवेकानंद अगर नहीं बन सकता तो उनके कदमों पर चलकर मैं अभी जिस लेवल का ध्यान केंद्रित करता हूं उसको मैं कई गुना अवश्य बढ़ाऊंगा। पहला आदर्श है। आज जो आवश्यकता है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, जो हमारा गोल से, जो स्वामी जी ने दूसरी बात क्या कही, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। तो बच्चों, आज के इस युग में मंजिल को प्राप्त करने के लिए भी ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। तो पहले ध्यान केंद्रित करने की क्षमता विकसित करो और अपने लक्ष्य को डिसाइड करके, निर्धारित करके उधर चल पड़ो। रुको नहीं जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो इन दो चीजों को जोड़ो। पहले ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, दूसरा अपने लक्ष्य को निर्धारित करके लगातार उस पर फोकस्ड रहना है। दो चीजें। आखिर बताओ कि ये दोनों चीजें हमारे वश में हैं कि नहीं है? ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाना और लक्ष्य निर्धारित करके उधर फोकस्ड होना, क्या ये दो चीजें हम नहीं कर सकते हैं? क्या ये बहुत ही आदर्शवादी चीजें हैं? नहीं, ये व्यवहारिक चीजें। स्वामी विवेकानंद तीसरी बात क्या कही कि बच्चों, तुम लोग पहले गीता पढ़ने के बजाय, गीता पढ़ो लेकिन गीता के आदर्श को समझ नहीं पा रहे थे। भगवत गीता तो 5000 साल से ज्यादा समय से है, लेकिन गीता के आदर्शों से दूर होते जा रहे युवा। उस समय भी हो रहे थे, आज तो और भी हो गए। तो क्यों कहते थे कि पहले फुटबॉल खेलो? इसका मतलब यह है कि पहले मजबूत बनो, ध्यान केंद्रित करके मानसिक रूप से, फिर खेल कूद करके शरीर को फिट, यानी योगा, प्राणायाम, खेल कूद, ये भी आवश्यक है युवा के लिए। तो मानसिक शक्ति बढ़ेगी ध्यान केंद्रित करने से, और दूसरा शारीरिक शक्ति पे भी ध्यान देना है। तो ये एक इडियोमेटिक वे में मुहावरा हो गया कि फुटबॉल खेलना। फुटबॉल खेलने का मतलब है योगा, प्राणायाम, सही डाइट खाना, सही रूटीन रखना, जिससे हमारी शरीर भी स्वस्थ हो और मन भी स्वस्थ हो। उसके बाद ये जो दो ताकत, हमारी जो फिटनेस बढ़ेगी तो लक्ष्य को हम अवश्य प्राप्त करेंगे। तो स्वामी विवेकानंद ने अब चौथी बात क्या कही कि तुम्हें जो है ईश्वर की प्राप्ति तो दूर की बात है, पहले अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। अब लक्ष्य, अभी का आपका लक्ष्य क्या है? रोजगार प्राप्त करना, यह आपका लक्ष्य है। फिर आगे फिर लक्ष्य निर्धारित होगा, फिर आगे लक्ष्य निर्धारित होगा, फिर आगे, फिर अल्टीमेट गोल होता है ईश्वर। अगर हम अभी, तो इसके पहले के उपदेशक क्या बोलते थे? ईश्वर ईश्वर ईश्वर। पहले धार्मिक व्यक्ति थे, वो जानते थे कि इन बच्चों को अभी आवश्यकता क्या है कि ये पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, क्योंकि बेरोजगारी की मार पड़ेगी, और इनसे बोलो कि तुम ईश्वर की प्राप्ति करो। ये कैसा उपदेश है? तो उन्होंने अपने उपदेश को व्यवहारिक बनाया कि सबसे पहले तुम क्या करो? अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। तो लक्ष्य की प्राप्ति स्वामी विवेकानंद को बार बार अपना आदर्श बनाने से ध्यान केंद्रित होगा, लक्ष्य पर फोकस रहोगे, शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रहकर अपने उद्देश्य की प्राप्ति भी कर लोगे। लेकिन एक उद्देश्य की प्राप्ति के बाद रुकना नहीं है। आपका जीवन, ये मत भूलना कि जैसे एक वृक्ष में अनेक पत्ते होते हैं, डालियां होती हैं, लेकिन उन पत्तों और डालियों का अलग से अस्तित्व नहीं है। अगर वृक्ष से उनको अलग कर दिया जाए तो खत्म है। उसी तरह जैसे इंजन का एक पुर्जा है,
उस पुर्जे का अलग अस्तित्व नहीं है, वो उस इंजन के साथ मिल करके उस इंजन के चलने में अपना छोटा सा योगदान दे रहा है। वैसे ही बच्चों, जरा अपने जीवन को देखने का तरीका बदलो। आप ये पूरी जो हमारी ब्रह्मांड रूपी मशीन है, उस ब्रह्मांड रूपी मशीन का एक पुर्जे हो। आप उससे अपने को अलग देखकर मत समझो। आज आप जब यहां बैठे हो, ये यहां बैठे हैं, वो यहां बैठे हैं, तो ये भी ब्रह्मांड की जो मशीन चल रही है उसी के चलने के अरेंजमेंट में यहां हम बैठे हैं। इस ब्रह्मांड में कण कण, एक कण दूसरे कण से मिला हुआ है। आप यहां बैठे हो, लेकिन यहां बैठे बैठे आप माता पिता से आपका मन जुड़ा हुआ है। आप यहां हो, हजारों किलोमीटर दूर आपका कोई मित्र है, वो जुड़ा हुआ है अंदर ही अंदर। जिस तरह पेड़ की जड़ें सारी पृथ्वी पर दूर दूर तक जली हैं, गई हैं, लेकिन वो सारे दूर दूर तक उस पेड़ को जोड़े हुई हैं, उसी तरह इस ब्रह्मांड रूपी वृक्ष के अंदर हम सब कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, हमें पता नहीं है। हम अपने को अलग मानते हैं, इसी से सारा दुख और कष्ट प्राप्त होता है, इसी से सारे पापों का जन्म होता है। जब ये मानते हैं कि मैं एक व्यक्ति हूं, तो मैं चाहता हूं कि सारा पैसा धन मेरे पास आ जाए, भले ही ये बर्बाद हो जाए। जब हम इंटरकनेक्टेड महसूस करेंगे, तो कोई चीज गलत किसी के साथ गलत करने से पहले हम सोचेंगे कि वो भी तो हमारा ही भाग है। तो अगर हम कुछ उसके साथ डैमेज कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो नुकसान मेरे पे भी आ जाएगा। लेकिन दृष्टि छोटी होने के कारण मैं अपने को एक अलग व्यक्ति मान रहा हूं। मैं अलग व्यक्ति नहीं हूं, हम सब जुड़े हुए हैं। अगर हम दूसरे के प्रति अगर कुछ गलत सोच रहे हैं, अल्टीमेटली वो मेरे पास आ जाएगा, अल्टीमेटली वो मेरे पास आ जाएगा। इसलिए अपने जीवन के दृष्टि को बदलना है। यही उपदेश था स्वामी विवेकानंद का। इसे कहते हैं अद्वैत। अद्वैत का मतलब मैं और तुम दो नहीं है, सब आपस में जुड़े हुए हैं, विश्व आत्मा। क्योंकि इस हर कण के भीतर अगर जाओ, रिसर्च करो, अपने भीतर झांको झांको। ये किस परंपरा के थे स्वामी विवेकानंद? उन ऋषियों की परंपरा के थे, जो वनों में जंगलों में जा करके खूब सैकड़ों मतलब सालों साल तक ध्यान केंद्रित करके अपने भीतर उन्होंने ढूंढा कि ये सत्य क्या है। तो उन्होंने देखा कि ढूंढते 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 जब अंदर की एक मैं कौन क्या हूं, तो ढूंढते ढूंढते जब अंदर गए, तो देखे कि मैं तो पूरी आत्मा ही फैली हुई है। यानी मैं और ये ब्रह्मांड सब एक ही है, मैं ही पूरा ब्रह्मांड हूं। विश्व आत्मा, पूरा विश्व ही मेरी आत्मा है। तो यह विचार से क्या फायदा होगा? देश का, इस देश का एक एक व्यक्ति मेरा भाई या मेरा अपना होगा। विश्व बंधुत्व की भावना इसी से पैदा हुई है। दो देशों के बीच में युद्ध, दो समुदायों के बीच में युद्ध क्यों हो रहा है? जब हम अपने को काट करके अलग मानने लगते हैं, यही सबसे बड़ा पाप है। अपने को विश्व से, ब्रह्मांड से अलग देखना, एक अलग व्यक्ति के रूप में देखना, ही सबसे बड़ा भ्रम है, सबसे बड़ा अज्ञान है, सबसे बड़ा पाप है। अगर हम पूरे ब्रह्मांड में जुड़े रहें, आज मैं जो भी कुछ कर रहा हूं, तो ब्रह्मांड मेरे माध्यम से कुछ कार्य करवा रहा है मेरे से। तो अगर मैं जो चाहता हूं वो काम नहीं हो पा रहा है, यानी कि ब्रह्मांड हमसे कुछ और कराना चाह रहा है और मैं कुछ और करना चाह रहा हूं। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि मैं अपने को ब्रह्मांड से काट लिया हूं। ब्रह्मांड से काट कर मैं अलग अपनी डपली बजा रहा हूं, और ब्रह्मांड उसके लिए हमें तैयार नहीं किया था। तो ब्रह्मांड ने हमें जिस कार्य के लिए तैयार किया था, उस कार्य के लिए अगर मैं जुड़ जाऊं और वह कार्य अपने हाथों में ले लूं, तो ब्रह्मांड की ताकतें मेरे को सहयोग करेंगी, तो मेरे जीवन में ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। इसलिए अपने को विश्व से काटे नहीं, ब्रह्मांड की मशीन से अपने को जोड़े। और रोज जो है, आप इस बात को हमेशा याद रखो कि आपका लक्ष्य जो है, उस लक्ष्य से भटक मत जाओ। और पहला लक्ष्य प्राप्त होने के बाद दूसरा, तीसरा लक्ष्य लगातार बनाते जाओ। नहीं तो जीवन में क्या होगा? आदमी मिसगाइड हो जाता है, दिशाहीन हो जाता है और भटक करके समाप्त हो जाता है। तो इस स्वामी विवेकानंद के बर्थडे पर ही इस युवा दिवस का सरकार ने आयोजन क्यों करती है पिछले कई वर्षों से? इसीलिए कि हमारे देश में स्वामी विवेकानंद है। कोई और जो है देश ऐसा बताओ जहां पर स्वामी विवेकानंद जैसा कोई व्यक्तित्व है क्या? कोई नहीं है।
तुम एक आदर्श व्यक्तित्व के बारे में सोचो कि आदर्श व्यक्ति कैसा होना चाहिए। शारीरिक रूप से बहुत अच्छा होना, सुंदर होना चाहिए, देख लो। जिसके आंखों में तेज होना चाहिए, देखो। जिसका एक्सप्रेशन ऐसा हो, दिव्यता का भाव हो, वो भी है। जिसका दिमाग बहुत तेज है, वो सब जानते हो। जिसका अपने मन पे नियंत्रण हो, आप जानते हो। जिसने इस ब्रह्मांड के अंतिम ज्ञान को भी प्राप्त कर लिया हो, वो भी उनको मालूम, वो भी था। जो अपने लिए नहीं, देश के लिए, मानवता के लिए जिए, वो भी है। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखे, वो भी है। और जो अपनी पुरानी परंपराओं, जो आध्यात्मिक जागृति है और जो नैतिकता का जो मापदंड है, नैतिक मूल्य है, वो भी है। ये एक कंप्लीट व्यक्तित्व। वो स्वामी विवेकानंद जानते हो, क्रिकेट भी खेलते थे, घुड़सवारी भी करते थे, और उस समय के जो मॉडर्न स्किल्स जो होते थे युवाओं में, वो सब में पारंगत थे। वो चाहते थे कि हमारा युवा मॉडर्न भी हो और हमारा युवा जो हमारे परंपरागत मूल्य हैं वो भी उससे भूले ना, अपने रूट से, अपनी जड़ों से अलग ना हो। तो आज के इस विश्व की आज जो जरूरत है, चैलेंज है, मैं ये कह रहा हूं कि अपने दृष्टिकोण को बदलो, अपना विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करो, चाहे जो भी स्किल हो। सरकारी नौकरी मिल जाए अच्छी बात है, लेकिन अपने को गुलाम मत बना लो लक्ष्य का। प्लान ए प्लान बी भी होना चाहिए। ऐसी स्थिति में आज ये स्थिति है कि विश्व को पश्चिमी देश की जनसंख्या बुढ़ा रही है। वहां पर युवाओं का जो औसत जो एज है, जो पॉपुलेशन का, वो बढ़ रही है। तो हमारे युवा विश्व में जाएंगे मानव संसाधन बन करके। उनको जरूरत पड़ेगी ह्यूमन रिसोर्स की। आप अपने को उसके लिए तैयार करो ना, आप अपने को उसके लिए तैयार करो, अपने व्यक्तित्व को विकास करो, नए नए आइडियाज लो। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में आप जी रहे हो, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने आपके टिप यार, हर नॉलेज है। मैं कहूं, मैं चाहूं कि आज मैं रिसर्च करना चाहूं और पूरा टाइम लगा दूं, मैं वैज्ञानिक बन सकता हूं। मैं चाहूं कि मैं कोई ये नई स्किल सीखना चाहता हूं, मैं म्यूजिक कंपोज करना चाहता हूं, कर सकता हूं मैं। आपके लिए अनंत दरवाजे खुल गए, क्या बैठे हो आप? एक एक पल, साल भर दे दो आप, साल भर अपने को दे दो, एक साल सिर्फ दे दो, अपने को दे दो। आप क्या से क्या कर सकते हो एआई के जमाने में। जो हर ज्ञान आपके पास उपलब्ध है यार, सिर्फ बटन दबाने की जरूरत है। अरे कहां चक्कर में पड़ रहे हो, क्यों एक एक मिनट बर्बाद कर रहे हो आप एक साल के अंदर इतना ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हो, या कुछ इतना आइडिया कर सकते हो जो पहले लोग जीवन भर नहीं कर सकते थे। एक एक मिनट आप बर्बाद कर रहे हो। एआई ने तो सब कुछ दे दिया है आपको, आपकी हर प्रॉब्लम का समाधान है। बस कंसंट्रेशन करो कि मेरे को क्या चाहिए, प्रॉब्लम क्या है समाज में आसपास, उस प्रॉब्लम का समाधान लो, एआई से नॉलेज लो, सोचो, रोज कंसंट्रेट करो। 20 मिनट, आधा घंटा रोज बच्चा, हर बच्चा ध्यान करे। आज यहाँ यूथ डे पर आकर के एक संकल्प ले जाओ कि मैं रोज 20 मिनट कम से कम खुद को दूंगा। खुद को देने से क्या होगा? मन जब शांत होगा तो ब्रह्मांड ने मेरे को जिस लिए पैदा किया है वह आवाज निकल जाएगी कि तुम ये करो। ये हमारे भानु जी बैठे हैं, तो ये जो है, ये ऐसे ही इनको बोला कि आप लोग, कई युवाओं को यूथ डे पर, आज से 4-5 साल पहले यूथ डे पे, कि आप लोग माला करो, जपो, ऐसे अपना ही लक्ष्य जपो। और इनको अचानक आया और ब्रह्मांड ने इनको जो है ये जनसेवक बना दिया, जनप्रतिनिधि बना दिया, जनप्रतिनिधि बन गए। आज पार्षद के रूप में इनका बहुत बड़ा भूमिका रहा है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप लक्ष्य को ना बार बार जपो, यही तुम्हारा ईश्वर है। रोज 20 मिनट अपने को अकेले में दो तो आपको लग जाएगा कि मैं क्या करूं, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है और कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करूं। आपको समाधान अंदर मिलेगा। एआई आपको इंफॉर्मेशन देगा, एआई आपको नॉलेज देगा। जिस युग में हो, एक एक पल तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। आज ही से ये संकल्प लो कि मैं एक पल भी अपना बर्बाद नहीं करूंगा। हमारे समय में अगर मैं एक पल बर्बाद भी नहीं भी करता तो उस समय अवसर और सुविधाएं बहुत कम थी। आपके समय सब कुछ उपलब्ध है। माइंड को कंसंट्रेट करो, एआई के जमाने में हर चीज का समाधान है। ज्ञान लो, ज्ञान, कंसंट्रेशन लो, माइंड को फोकस करो,
एआई से ज्ञान लो और समाज की समस्याओं का समाधान लेकर समाज के सामने खड़े हो जाओ। मैं तैयार हूं समाज को योगदान देने के लिए। समाज स्वागत करने के लिए आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। क्यों भेड़ चाल की तरह एक ही भीड़ पे चले? तो मैं यहां आया हूं प्रिपरेशन करने के लिए, अपने लक्ष्य की तैयारी के लिए, जॉब के लिए। वो लक्ष्य प्राप्त करूं मैं, लेकिन ऐसा करते समय 20 मिनट रोज अपने को अलग से समय दूं। उसमें पता चल जाएगा कि मेरा लक्ष्य कुछ और तो नहीं है। और अगर इसी लक्ष्य में मैं कुछ गलत कर रहा हूं, स्ट्रेटजी रणनीति, तो अंतरात्मा बोल देती है। अंतरात्मा ही हमारी सबसे बड़ी गाइड है। उस अंतरात्मा को ध्यान में रख करके उसके आवाज को सुनो, वही आपकी गुरु बन जाएगी। अपने अंतरात्मा को सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा? रोज 20 मिनट अपने को दो। आप देखो कि समाज के लिए आप क्या समाधान। तो आज के दिन में आप एक नौकर बनने के लिए नहीं आए हो, आप इस दुनिया को समाधान देने के लिए आए हो। आप अपने गांव में, परिवार में, समाज में, देश में क्या समाधान दे सकते हो? सोचो, क्या योगदान दे सकते हो? नौकरी तो एक छोटा लक्ष्य है, लेकिन अभी बड़ा लक्ष्य है। लेकिन उसके बाद भी आपका जो आपका काम है, जो आपका समाज के प्रति कर्तव्य है, वो खत्म नहीं हुआ। आप सभी ये सोच लो कि मेरे को समाज को क्या देना है, क्या मैं नया कर सकता हूं किसी भी फील्ड में। किसी भी फील्ड में इस आइडिया को, एक आइडिया आपके जीवन को बदल देगी, देश के जीवन को बदल देगी। जितनी भी डिस्कवरी होती हैं वो आइडिया कहीं हवा में नहीं आती। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर कोई भी खोज नहीं हुई है भाइयों। खोज कहां होती है? ऐसे एक्सीडेंटल होती है खोज। तो अपने दिमाग में जब पॉजिटिव विचार भरोगे तभी खोज होगा। जब अपने अंदर पूछोगे कि मुझे क्या करना है, समाज की किसी समस्या का समाधान क्या हो सकता है, अंदर से ही आवाज निकलेगी और एआई आपको उसमें मदद कर सकता है। इसलिए बच्चों, इस युवा दिवस पर आप सभी एक ही जो है लक्ष्य लो कि मैं कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा, अपने लक्ष्य से फोकस नहीं हटाऊंगा और एक एक पल अपने जीवन का क्या करूंगा? यूटिलाइज करूंगा और रोज 20 मिनट अपने को दूंगा। बस इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। युवा दिवस की एक बार फिर से शुभकामनाएं। नमस्कार।